हेलो फ्रेंड, आर के एडुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनुपात पढ़ेंगे। हम लोग अनुपात और समानुपात का सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें पहला क्लास हम लोग डाल दिए हैं। आप लोग जाके पहला क्लास देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो आप लोग देखिए। उसमें पहला क्लास में हम लोग समानुपात और अनुपात का डेफिनेशन बताया, समानुपात के बारे में बताया, फिर अनुपात का चल रहा था। जो अनुपात में हम लोग उसमें बताए थे कि किसी संख्या को उसके अनुपात में कैसे तोड़ा जाता है, विभाजित किया जाता है। अब अनुपात में हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, अनुपात में क्वेश्चन किस तरह बनता है या किस तरह एग्जाम में दिया जाता है। मान लीजिए हम लोग का दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर है 3:4। फिर बी अनुपात सी बराबर है 8:9। फिर सी अनुपात डी है हम लोग का 15:16। तो इसको हम लोग को निकालना है ए अनुपात डी बराबर क्या है। ए अनुपात डी हम लोग को निकाले तो ऐसे मैथ रहता है, तो इसको निकालने में उतना मतलब हार्ड नहीं है। मान लीजिए हम लोग का इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो मान लीजिए क्या है हम लोग का ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी, फिर सी अनुपात डी, ये 3 है। तो इसको हम लोग ए अनुपात बी को हम लोग लिख सकते हैं। इसको ए अनुपात बी है हम लोग का 3:4, ये 8:9, ये हम लोग का 15:16। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर 3/4, फिर बी बटा सी बराबर 8:9 और सी अनुपात डी बराबर 15/16। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि अनुपात भिन्न होता है, तो मतलब भिन्न के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे करेंगे। तो इसको इधर वाला को गुना कर देते हैं, तो क्या होगा ए बटा बी गुना बी बटा सी गुना सी बटा डी। तो इधर भी होगा 3/4 गुना 8/9 गुना 15/16। अब इसमें देखिए बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, तो इधर क्या बचा हम लोग का बच रहा ए बटा डी। इधर भी देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 दूना 8, फिर 2, 8 दूना 16। तो इधर क्या बचा, ऊपर में हम लोग का बचा, ये भी कटेगा 3 एकम 3, 3 5 15। तो ऊपर में कितना बचा 5 और नीचे में हम लोग का बचा 8। तो हम लोग का ए बटा डी बराबर 5/8 आया। अब इसको हम लोग अनुपात में लिखेंगे तो क्या होगा ए अनुपात डी बराबर 5/8। इसी तरह हम लोग किसी अनुपात को ऐसे अगर दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग इसी तरह निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर इसी ये में हम लोग का ये मान में हम लोग को दिया हुआ रहे कि निकालिए ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी, फिर सी अनुपात डी बराबर क्या है। अगर इसी तरह दिया रहे तो इसको निकालने में थोड़ा हम लोग को प्रोसेस थोड़ा दूसरा लगाना पड़ेगा और ये थोड़ा जटिल भी है, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए कि कैसे ये बनता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए मान लीजिए हम लोग को तो दिया हुआ क्या ए अनुपात बी हम लोग का कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, और बी अनुपात सी, बी के नीचे बी लिखेंगे, बी अनुपात सी हम लोग का कितना दिया हुआ है बी 8:9। तो ये 8:9। अब देखिए इसमें बी तो यहाँ सेम है, यहाँ भी बी यहाँ भी बी, लेकिन यहाँ हम लोग का बराबर है
यहाँ ऊपर में 4 है, ऊपर वाला बी में, और नीचे वाला बी में 8 है। तो इसको हम लोग को पहले क्या करना है, बराबर करना है। इसको इक्वेशन मान लीजिए ये एक इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, तो इसको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अनुपात क्या है, भिन्न होता है। तो भिन्न में क्या होता है, ऊपर नीचे आप बराबर संख्या में गुना भी कर सकते हैं, भगा भी कर सकते हैं। अगर बराबर संख्या में गुना और भागा करते हैं ऊपर नीचे, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो आप लोग को पता है, जो भिन्न वाला क्लास में हम बताए थे। जो वो वाला क्लास नहीं देखे हैं, जाके आप लोग देख लीजिए। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग को 4 करना है, ये 8 को। तो कैसे करेंगे, देखिए दोनों और क्या करेंगे, मतलब इसमें और इसमें क्या करेंगे, 8 से भागा देने पर, 8 से भागा देंगे तो क्या होगा, ये तो 8 कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1:9/8। अब हम लोग का बी में कितना आ गया, 1 आ गया, लेकिन बी में हम लोग को कितना करना है, 4 करना है। तो फिर क्या करेंगे, 4 से गुना, 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना करने के बाद कितना आता है, देखिए। तो 4 से जैसे गुना करेंगे हम लोग का आएगा 4:, ये आप लोग का आएगा 9/8। तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 9/ हम लोग का 2 आ जाएगा। तो देखिए ये बी और ये बी हम लोग का बराबर हो गया। तब इसका काम हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसको 3 दे दीजिए। अब हम लोग का देखना है कि सी अनुपात डी कितना है। तो सी के सीधा लिखेंगे, सी अनुपात डी हम लोग का कितना है, हम लोग का है 15:16। इसको 4 नंबर दे दी। अब देखिए इसमें सी तो बराबर है, लेकिन यहाँ सी हम लोग का बराबर नहीं है। तो सेम नियम अप्लाई करना है कि दोनों को हम लोग को क्या करना है, बराबर करना है। तो देखिए कैसे सेम नियम। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 15 से क्या करेंगे, भगा देंगे। 15 से भागा देने पर इसको भगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1:16/15 आ जाएगा, आएगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में। तो हम लोग का उधर कितना आया, 16/15 आया ना, 16/15 आया। अब देखिए ये सी को हम लोग कितना करना है, सी को हम लोग 9/2 करना है। अब देखिए इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अगर 9/2 करना है तो 9/2 से गुना करेंगे। 9/2 से जैसे गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 9/2, और इसको आपको एक बार गुना 16/15 गुना 9/2। इसको देखिए 2, 8 दूना 16, 3 तिया 9, 3 5 15। तो हम लोग का आ गया 9/2 अनुपात 24/5। अब देखिए ये भी 9/5 सी आ गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए तो हम लोग को क्या होगा, दिया हुआ निकालना था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए हम लोग का कितना आया, ए हम लोग का था 3, फिर बी था 4 अनुपात, फिर सी था 9/2, और डी तो हम लोग का 24/5। ये हम लोग का ए अनुपात बी अनुपात
C अनुपात D में हम लोग का आ गया। तब इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए ये तो 3 5 क्या होगा 15 हो जाएगा, तो 15 3 ये 3 5 15 3 15 45 अनुपात 15 4 15 नहीं 5 दूना 10 3 10 30 अनुपात 5 दूना 10 4 10 40 अनुपात आपका ये हो जाएगा 2 45 अनुपात 48 ये आ जाएगा। यानी कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 30 अनुपात 40 अनुपात 45 अनुपात 48। अब लोग इसको भी रख सकते हैं, ये भी गलती नहीं, ये भी सही है, लेकिन इसको अगर हम लोग डायरेक्ट अनुपात में ऐसे करेंगे तो इसको कर सकते हैं। इसको आप लोग को समझ में आया ना। 3 5 15 लिया, 15 के बाद ये डायरेक्ट गुना होता है, जैसे भिन्न में हम लोग करते हैं तो क्या होगा 5 दूना 10 3 10 30, फिर 5 दूना 10 4 10 40, फिर 9 में कितना होगा 9 में 2 होगा तो 2 को इसके साथ गुना कर तो 5 नंग 45 और ये क्या होगा 24 दूना 48। ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये अनुपात का सीरीज लगातार चलते रहेगा। अनुपात का और कुछ हम लोग मैथ करेंगे, उसके बाद समानुपात में आएंगे, उसमें भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ करेंगे जो एग्ज़ाम में आता है या एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम लोग करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।